Good morning, student. This is Kadir. Today, I'm just going to tell you how do you have to solve your examination paper, which is coming on 24th of January. Maybe if you are getting good chance to get wonderful marks, so really it will be honor for me that I will feel proud myself that my student who have given their examination they got good marks. This is my expectation on behalf of you all, and I am just realizing that definitely you would get the marks that I am considering. So today, let's go first of all for the pattern of examination, how the pattern will be given to you while answering. Okay, let's see. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लास 12th 9 to 12 का पैटर्न बिल्कुल सेम यही रखा हुआ है मैंने, ठीक है। पहले आपका रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है जो कि 8 + 8 16 मार्क्स का दिया गया है। किस तरीके से, एक आपका फैक्चुअल पैसेज आएगा, एक आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा, ठीक है। उन दोनों में आपको आंसर देने होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको जो आपका अनसीन पैसेज दिया हुआ है उसी से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आंसर आप उसी से कवर अप करेंगे एंड नथिंग एल्स। सो मे बी वन सेक्शन जो रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है इसमें जो डिस्क्रिप्टिव होगा, सबसे पहले तो हम देंगे आपका फैक्चुअल। ये होगा फैक्चुअल। जो फैक्चुअल होगा इसमें आपके 8 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन, ठीक है, जो ईच क्वेश्चंस जो होगा विल कंसिस्ट, ठीक है, विल कंसिस्ट 1 मार्क, ठीक है। तो याद रखना कि हर एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क मिलेंगे। सेम आपका एक डिस्क्रिप्टिव अनसीन पैसेज होगा, डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव आपका होगा जो कि अनसीन एक पैसेज होगा। ये भी आपका 1 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 8 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे और सेम पोजीशन सेम मेथड आपका ये रहेगा कि ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखें ग्रामर और राइटिंग सेक्शन किस तरीके से। ये भी आपके 16 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स की आपकी ग्रामर आ जाएगी और 8 मार्क्स की आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। राइटिंग सेक्शन में आपका आर्टिकल आ सकता है, नोटिस राइटिंग आ सकती है, पोस्ट राइटिंग आ सकती है, लेटर टू द एडिटर आएगा, ठीक है। इन 4 में से कोई 2 आएंगे और जिनमें अगर नोटिस राइटिंग आया या आर्टिकल राइटिंग आया तो ये दोनों के दोनों आपके मिल जाएंगे आपके 8 मार्क्स, यानी कि 1 लेटर टू द एडिटर, नोटिस राइटिंग, 4 आपका ये 4 इसका होगा, 4 यहाँ होगा। जिस तरीके से इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते, ठीक है। मान लीजिए 12th में आपका पोस्ट राइटिंग आ रहा है या 11th में आ रहा है, ठीक है, तो इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए इसमें आपका लेटर, ठीक है, लेटर टू द एडिटर आ रहा है, क्या रहा है, लेटर टू द एडिटर आ रहा है, तो इसमें भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। या लेटर टू द एडिटर नहीं आया तो नोटिस आ गया, तो नोटिस के भी आपको इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। ये अपना याद रखना कि राइटिंग सेक्शन आपको 8 मार्क्स का आएगा। ग्रामर में क्या आएगा, क्लास जो 12th है, ठीक है, उसमें ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। क्लास 12th में कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर 11th का होगा तो 4 मिल जाएंगे और 12th का होगा तो 12th में आपके 8 मिल जाएंगे, तो ये 16 मार्क्स का हो जाएगा क्योंकि आपका 12th में कोई भी ग्रामर सेक्शन ग्रामर वगैरह नहीं है। 11th में अगर 11th में ग्रामर, तो ग्रामर में 3 ही पोजीशन आएंगी, लाइक 3 ही आप टॉपिक देख सकते हैं। आपका एक हो जाएगा डिटरमाइनर, टेंस, रीऑर्डरिंग, ठीक।
तो इसमें आपको पूरा फिलअप्स दिए जाएंगे, ओमिशन वगैरह दिए जाएंगे, तो जो डिपेंड होंगे आपके, बेस्ड होंगे किसके ऊपर, इन 3 क्वेश्चंस के, इन 3 टॉपिक के ऊपर, डिटरमाइनर के ऊपर, डिटरमाइनर, टेंस और रीअरेंजिंग। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लास 11th के लिए। ठीक, और अगर 12th की बात करें तो 12th में दोनों ये जो दिए हैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग सेक्शन आएंगे, और वो राइटिंग सेक्शन 8 मार्क्स का ये होगा, 8 मार्क्स का आपका ये होगा, 16 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर। जो आपकी लिटरेचर होगी, ठीक है, ये है लिटरेचर आपकी। तो लिटरेचर आपकी कितने मार्क्स की दी है? 8 मार्क्स की। अब 8 मार्क्स में आपने क्या किया, क्लास 9 to 12 में सेम पोजीशन यही रहेगी। 1 जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा, ऑप्शनल होंगे 2 होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। यहाँ आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, लेकिन इसमें भी आपके 5 या 6 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको कोई 4 करने होंगे, ऑप्शनल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास 9th के बारे में और बता देते हैं, 9th और 10th के बारे में, कि जो 9th और 10th की जो पोजीशन रहेगी किस तरीके से रहेगी, क्या किस तरीके से आप लोग का टेस्ट मतलब जो एग्ज़ाम आने वाला है। सेम पोजीशन वही, सेम आपका मेथड वही रहेगा जो ऊपर मैंने बताया 12th का, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ क्लास 9th वालों को। देखिए, आपके में भी रीडिंग सेक्शन आएंगे। ठीक है, रीडिंग सेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग सेक्शन में आपको 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, 2 पैसेज होंगे, अनसीन 2 अनसीन पैसेज होंगे, वही डिपेंड होंगे फैक्चुअल और अनसीन, फैक्चुअल अनसीन पैसेज और आपका डिस्क्रिप्टिव के बारे में। और यही 10th के बारे में 2 पैसेज मिलेंगे आप लोग को, वो 16 मार्क्स का होगा। फिर हम लोग आ जाते हैं ग्रामर के लिए। ठीक है, ग्रामर एंड राइटिंग। ठीक है, ग्रामर और राइटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका 8 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो जाएगी। ठीक है, 8 मार्क्स की ग्रामर हो जाएगी और आपके 8 मार्क्स की आपकी राइटिंग हो गया। क्लास 10th में क्या आएगा, क्लास 10th में आपका एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ हो सकता है आपका, या आर्टिकल राइटिंग हो सकती है। ठीक है, और आपका लेटर हो सकते हैं। ये जो लेटर कंडीशन होगी यानी कि यहाँ पर 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एनालिटिकल आएगा तो 4 मार्क्स का होगा, और लेटर या आर्टिकल कुछ भी होगा तो ये भी 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, ग्रामर में क्या आ जाएगा, ग्रामर में ये एनालिटिकल पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में आएगा, 9th में नहीं आएगा। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, बाकी 9th में हम क्या क्या कर देंगे, तो 9th में एक आर्टिकल राइटिंग हो सकती है। ठीक है, स्टोरी राइटिंग होगी, स्टोरी राइटिंग। ठीक, ये भी आपके 4 मार्क्स के ये होंगे और 4 मार्क्स के आपके ये होंगे। ठीक, ये क्लास 9th के लिए भी होंगे। अच्छा, ग्रामर में दोनों का सेम रहेगा आपका इसमें फिलअप्स आएंगे आपके। ठीक है, फिलअप्स होंगे, और फिलअप्स होने के बाद एडिटिंग वगैरह हो सकती है। एडिटिंग में क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट करना है आपको। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है,
क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ये सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम थोड़ा। बस इतना याद रखना कि क्लास 10th हो चाहे 9th हो, ग्रामर सेम है और सेम आपका मेथड रहेगा कि फिलअप्स आएंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट आ सकते हैं। अच्छा फिलअप्स में क्या क्या आ सकता है? फिलअप्स में आपके डिटरमाइनर आ सकते हैं, ठीक है। आपके डिटरमाइनर के बाद आपका ग्रामर में आप ये भी कर सकते हैं कि आपको नरेशन का भी दिया जा सकता है, टेंस के बारे में भी आपको दिया जा सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब कनकट जो है ये सारा का सारा आएगा, ठीक है। वो सब फिलअप्स में होगा या फिर आपका करेक्ट और इनकरेक्ट में मर्ज करके दिया होगा, ठीक है, जिसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर फिलअप्स होगा तो 4 मार्क्स फिलअप्स के आ जाएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट होंगे तो 4 मार्क्स इसके आ जाएंगे, जो आपके 8 हो गए, ठीक है। तो ये आपका 40 मार्क्स का पेपर बनेगा, ठीक है। रीडिंग सेक्शन आपका कितने का हो गया? ये हो गया, और 16 मार्क्स का ये हो गया, तो 16 16 32। बाकी आपका जो लिटरेचर होगा, लिटरेचर में आपको क्या करना है ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। लिटरेचर आपका 8 मार्क्स का होगा, ठीक। सेम प्रोसेस वही होगा जो ऊपर बताया था क्लास 12th वालों का और 11th वालों का, कि यहाँ पर 4 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन के मिलेंगे आपको, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा और वो भी ऑप्शनल होगा, ठीक है। मे बी दो क्वेश्चन दिए होंगे, दो में से कोई एक करने होंगे, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे तो 6, लेकिन कोई 4 करने होंगे, ऑप्शनल होंगे, ठीक है। होंगे 6 बट 4 होंगे कोई ऑप्शनल करने होंगे, जिसमें से आपको पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेगा। तो ये आपके 8 हो जाएंगे। तो अब सोच लीजिए, ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 40 मार्क्स का पेपर है, तो ये आपका 16 और 16 32 और 8 आपके 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। सेम आपका 11th का और 12th का ये मैंने ऊपर ही बता दिया एक्सप्लेन करके, और ये 9th और 10th का नीचे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, वीडियो में कम समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, या आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपका एक सरप्राइजिंग टेस्ट लेने वाला हूँ, और उसमें मैं 5 क्वेश्चंस आपको भेजूँगा 9 to 12, ठीक। और आई होप सो कि यू ऑल द पीपल विल प्रूव योर सेल्फ वंस अगेन दैट यू आर रियली गुड SREN, and I am just wishing that you all the students will definitely once glorify the name of your school, parents and your teacher. Thank you. Good luck for your surprising test. I'm going to give you some question by typing. Thank you.